नमस्कार, जीबीए न्यूज में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। आज मांडा थाने में मुझे सुबह पता चला कि हमारे बेटा, जबकि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ एक छोटा सा, और उसके चुनाव के संबंध में जो एमएलसी की चुनाव चल रही, मैं उसमें दौड़ भाग कर रहा था। मुझे आज सुबह पता चला कि 12 बजे रात आपके लड़के के खिलाफ, जो नाबालिग लड़का है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ मांडा थाने में। समाजवादी पार्टी के सभासद, वार्ड के सभासद और समाजवादी पार्टी के विधायक के दबाव में मांडा थाने में एफआईआर दर्ज हुआ, जो कि बिल्कुल गलत है। अभी हमारा लड़का सीबीएसई बोर्ड से 12 तारीख से उसका पेपर है। मुझे डिस्टर्ब करने के नियत से कुछ हमारे विपक्षी लोग ये चाल चल के एफआईआर करे, जिससे कि हम डिस्टर्ब हो जाए, बच्चा डिस्टर्ब हो जाए, एग्जाम में एग्जाम ना दे सके। ये जबकि जो ये लोग साजिश चल रहे हैं, ये लोग बहुत बड़े गुनाहगार हैं। जबकि हमारे प्रदेश का मुखिया का नारा है कि न हम अन्याय करेंगे न अन्याय सहेंगे, उसके खिलाफ ये लोग हमेशा प्रधानमंत्री आवास के नाम पे हमेशा किसी से 20,000 किसी से 25,000 हमेशा लेते हैं, ये जो कि सरासर गलत है। शासन को चाहिए इसकी सीबीसीआईडी जांच, जैसे भी जांच करा, गुप्तचर जांच करा ले। और ये सारे जो सभासद हैं लिप्त है इसमें, 2-4 सभासद ऐसे हैं जो इस काम में पूरी लिप्त है। जबकि हमारे बच्चे, 2 बच्चे हैं, दोनों अपने काम से काम और पढ़ाई लिखाई में लगे रहते हैं। बच्चे अपने राजनीति या काम धाम से दूर है, अपने पढ़ाई लिखाई में लगे हैं। उनको हरेसमेंट करने के नियत से, उनको डिस्टर्ब करने के नियत से आज हमारे साथ एक पूरी विपक्ष रूप बना के, उसमें और कई लोग छिपे हुए हैं। कुछ लोगों को मैं देख पा रहा हूँ जो कि इधर उधर दाएं बाएं से एफआईआर कराने, 12 बजे रात एफआईआर हो रहा है। कौन सा इतना बड़ा अपराध किया था मेरा लड़का कि 12 बजे रात एफआईआर कर रहे हैं? हमको बुला लिया जाता थाने पे, चौकी पे पूछ लिया जाता कि मामला क्या है, क्यों एक तरफा एक बात कर रहे हैं। आपके लड़के का नाम क्या है और किस प्रकरण में आपके लड़के के खिलाफ मुकदमा दर्ज है? ऐसा है, कोई पैसे की कहीं लेन देन का मामला था। हमारे दोस्त एक हमारे साथी हैं मोहम्मद शाहिद, वो हमारे यहाँ काम धाम करते हैं। उनके यहाँ सभासद जी शायद गए थे, अपना कुछ बकाया का है जो भी हो, उनका इल्जाम है कि कमीशन का जो पैसा है 2.5 लाख रुपया मिला, उसके कमीशन का है, उसे मांगने के लिए गए थे। नहीं, उसमें बहुबात हुआ। जबकि उस समय जब इस समय झगड़ा हो रहा था, उस समय हमारा लड़का घर पे रोजा खोल के नमाज पढ़ रहा था। क्या बात था हमारे लड़के का अमान अली अफसर। मैं अपने लड़के की बात नहीं कर, जितने लोगों के एफआईआर हुआ क्यों हुआ है, वो लोग बियर पी के शाम के समय घूम रहे हैं, क्या कर रहे, कैसे हुआ, इसकी पुलिस में जांच करेगी तब सामने क्लियर होगी। मैं उस समय था नहीं, मैं तो लखनऊ में, हम और भगवान दास भाई लखनऊ गए हुए थे। पीजीआई में हमको हार्ट का कुछ मैटर था दिखाने के लिए, वहीं से लौट रहे थे। रास्ते में हमको खबर मिला, तब मैं चौकी इंचार्ज से बात किया कि भाई मामला क्या है, कहा कि आप नेताजी आइए, कोई बात नहीं। मैं आया 11 बजे रात, सो गया, सुबह देख रहा हूँ एफआईआर है। सदों का भी जिक्र आप कर रहे हैं कि वो लोग इस तरह से धनुगाही का कार्य करते हैं आवास को लेके। अरे भाई, इनके पता लगा जाए, इनके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में देखे कि आईटीआर भरते हैं, कितनी बड़ी बड़ी 3-3 4-4 मंजिला बिल्डिंग कैसे बन रही है। तो ऐसे ये कमीशन खा के बने हो, कोई कमाई कौन? तो क्या इसी कमीशन को लेकर के विवाद हुआ है कि विवाद का कोई? इसी कमीशन के खातिर विवाद हुआ है जी। कुछ जो सभासद लिप्त है इस मैटर में। तो क्या कुछ सभासद का कुछ नाम बताएंगे आप? अरे हम सबको नहीं बता सकते, मैं अपने वार्ड का सभासद का नाम बता सकता हूँ। वो सभासद नहीं है, सभासद के पति है चमन, वो तो खुलेआम पैसा सबसे वसूलते रहते हैं। हम एक बार एक बिंद बिरादरी क्या कहे, भैया आपके भाई यार उनके पैसा मंगाए 1,000 रुपया, हमें कौन कहा चमन, तो हमने चुपचाप 1,000 रुपया अपने जेब से मैं दे दिया उसको, बिंद को। अनिल कुल मिलाकर आपका कहना मतलब ये है कि वार्ड नंबर 4 भारत के सभासद प्रतिनिधि चमन राई, उनके खिलाफ आप जिस बात रख रहे हैं? बिल्कुल रख रहे हैं। जब अपने मोहल्ले के, अपने वार्ड के लड़कों को एफआईआर लिखवा रहे हैं, और फर्जी एफआईआर जो कि जिसमें कहीं हमारे बेटे का कहीं लेना देना नहीं, तो इनकी भी जांच हो जानी चाहिए कि जितना ये अपना विरासत खड़ी किए हैं, कौन सा इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते हैं, कहाँ से करते हैं, इनका भी क्लियर किया जाए। फर्जीवाड़ा कर रहे हैं आवास के नाम पे, इसकी जांच होनी चाहिए। मैं शासन से मांग करता हूँ कि भारत के
के समस्त आवासों की जांच होनी चाहिए, समस्त आवासों की जांच होनी चाहिए कि पात्र है कि अपात्र है। जी, इस संबंध में नेताजी आप भी कुछ। जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं चांद मोहम्मद चंदू। चुनाव में अभी विधानसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ज्वाइनिंग कमेटी ने इनको प्रदेश कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई है। चूँकि चांद मोहम्मद चंदू एक वर्ग विशेष, एक समुदाय विशेष के हैं और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए, इससे कुछ लोग भारतगंज के लोग नाराज हो गए और समाजवादी पार्टी के लोग चांद मोहम्मद चंदू को बदनाम करने के लिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम करने के लिए, और उसमें भारतगंज चौकी की पुलिस और मांडा थाने की पुलिस भी इन्वॉल्व है कि समाजवादी पार्टी के सभासद एवं विधायक के इशारे पर एफआईआर दर्ज की गई है। मैं इनके साथ लखनऊ गया था और हम लोग वापस हो रहे थे लखनऊ से, तभी जानकारी हुई कि हमारे लड़के के खिलाफ लोग एप्लीकेशन दे रहे हैं। इन्होंने चौकी इंचार्ज से बात किया, चौकी इंचार्ज ने ठीक से बात नहीं किया और उसने कहा कि कोई बात नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन इसके बावजूद एफआईआर दर्ज कर दी गई। तो इसके देखते हुए आप अगला कदम क्या उठाएंगे? कल इस बात की जानकारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को और उच्च अधिकारियों को दी जाएगी। संगठन में भी बात रखी जाएगी कि भाजपा नेता चांद मोहम्मद चंदू को परेशान किया जा रहा है, केवल मुस्लिम होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के नाते बदले की भावना से लोग परेशान कर रहे हैं। उच्च अधिकारियों से क्या अपील होगी? उच्च अधिकारियों से अपील होगी कि इनके इस मामले की गहराई से जांच कराएं और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जैसा कि चांद मोहम्मद चंदू का आरोप है कि इसमें जो सभासद जिनका हाथ है एफआईआर दर्ज कराने में, उनकी भी बहुत लंबी शिकायत है। उन्होंने आवास के नाम पर तमाम गरीबों से पैसा वसूला है और अपात्र लोगों को पैसा लेकर के आवास दिलाने का काम किया है। मकान के ऊपर आवास बने हैं, ऊपर से नीचे तक सेटिंग करके बहुत पैसा कमाया है और उनके संपत्ति की जांच होनी चाहिए कि इन्होंने इतनी संपत्ति कहां से खड़ी की है। इस मामले की जांच होनी चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जिस मामले को लेकर के प्रदेश में एक माहौल पैदा कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश होगा, तो निश्चित रूप से इन मामलों की जांच होगी और यदि भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं उनके ऊपर भी बुलडोजर चलने का काम होगा। करना चालू किया था इसके खिलाफ घुमा दे, रुक जा। आपका नाम? रुक जा भैया, गाँव के साथ अपनी बात रखें आप। मैं लाल साहब चौबे मांडा, मैं जिला संयोजक हूँ भारतीय जनता पार्टी में जमुना पार का प्रयागराज। जिस दिन से चंदू भाई ने भाजपा ज्वाइन किया है उसी दिन से इनको इनके यहाँ के कुछ अराजक तत्व के लोगों ने ट्रोल करना चालू किया था। इसके संदर्भ में मैं भारतगंज चौकी इंचार्ज को एप्लीकेशन भी दिया था, उसमें 2-3 लोगों को नामित भी मैं किया था। उन पे कार्रवाई हुई, वो लोग घर छोड़ के भागे। उसके बाद से ही इनको बार बार परेशान किया जा रहा है, केवल इसलिए कि आप मुस्लिम समुदाय के होके भाजपा क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी में आप क्यों नहीं आ रहे हैं। भाई ठीक है, हमारा समाजवादी पार्टी में मन नहीं लग रहा है, हमें समाजवादी पार्टी में वो गौरवान्वित पद या वो गौरवान्वित सम्मान नहीं मिल पा रहा है जिसके हम इच्छुक है, तो आप भाजपा में आए। जिस दिन से इन्होंने भाजपा में कदम रखा है, आपके नगर पंचायत भारतगंज के कुछ अराजक प्रकार के लोगों ने इनको ट्रोल करना चालू किया था। इसके खिलाफ मैं एप्लीकेशन भी दिया था, कार्रवाई को मुकदमे में लगा दिए हैं कि आप केवल डिस्टर्ब रहिए। अब मैं ये चाहता हूं कि अगर इन्होंने नगर पंचायत भारतगंज के सभासद के ऊपर आरोप लगाया तो इसकी जांच हो जाए और हम लोग भी इस मुकदमे के खिलाफ उच्च अधिकारी तक जाएंगे और संगठन भी इसकी बात रखेंगे और माननीय विधायक या सभासद जी से भी बात करेंगे कि ठीक है, अगर ये लड़का गलत है, गलत किया है, तो इसकी आप पुष्टि कर दीजिए, कोई वीडियो क्लिप दिखा दीजिए। हम इसको मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। और रही बात एफआईआर की, तो जो भी कार्रवाई होगा तो प्रशासन करेगी। हमारा जो दायित्व है हम अपने सीढ़ी के अनुसार चलेंगे। जैसा कि आपने अपना पद बताया
भाजपा पार्टी में आप मौजूद हैं, आप कोई प्रूफ इनके पास मौजूद है? ऐसा कुछ आपको बताया था इन्होंने? किस विषय पे? सभासद के ऊपर इल्जाम जो लग रहा है, सभासद का इल्जाम अगर ये लगा रहे हैं तो उसकी जांच की जाएगी। शासन जांच कराए, शासन जांच करे, वो अपने आप कुछ हो जाएगा कि सही है गलत है। का बस ये बात कह रहे हैं। अरे भाई के पास कुछ होगा तो तब तो कह रहे हैं, मैंने कह दे रहा हूँ कि आप भ्रष्टाचारी है। अच्छा, तो कहने मतलब भाई के पास कुछ जांच कराना चाहते हैं, जांच कराने के उद्देश्य से इस काम को किया जाए। इस सरकार में अगर आप भ्रष्टाचारी है, बुलडोजर चलाता है। जी जी, आज से अधिक संपत्ति, आज से अधिक संपत्ति अगर आपके पास है तो भी बुलडोजर चलेगी। जी जी जी, और योगी महाराज ने तो कह दिया शासन को भी कि आपको भी बुलडोजर चलवाने का पूरा अधिकार है। जी, अगर कोई गलत है, आपराधिक प्रक्रिया में लिप्त है या कहीं इसके मामले में भी लिप्त है तो उसकी कार्रवाई की जाएगी। गलत तरीके से धन संपत्ति, ये सरकार कतई किसी को छोड़ने वाली नहीं है। जी, जिस तरह से आपने स्पष्ट बात रखा है कि आय से काम कहाँ कर रहा हूँ कि जहाँ छोड़ने के खिलाफ नाजायज ढंग से फर्जीवाड़े में मुकदमा दर्ज हुआ है। सत्य ये है, सत्य है। और मुकदमा दर्ज होने का मेन कारण जो बता रहे चंदू भाई, लेन देन का मामला है। कमीशन का पैसा न मिला और इनके ही आदमियों द्वारा पैसा न देने के इनकार किया गया। इसके तथ्य में इनके बच्चों को फंसा के कि आप फंसे रहिए, मैं अपना काम कर लूंगा। जी, धन्यवाद, बहुत स्पष्ट। GBA न्यूज से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे हर न्यूज आप तक आसानी से पहुंच सके। GBA न्यूज, सच के साथ। धन्यवाद।